हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक जियोग्राफी क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट टू थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से आएंगे अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स। क्योंकि आपका जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेस हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट, और आपको फिर भी कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट जितने बुक के अंदर टॉपिक्स हैं सब, और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारे आपके जो टॉपिक वाइज हैं वो सीक्वेंस में ये मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, नेम फ्यू फैक्टर विच कंट्रीब्यूट इन सोशियो एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की सोसाइटी और कल्चर के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसका, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ट्रांसपोर्ट एंड प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया प्ले अ वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल टू कंट्रीब्यूट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी अगर आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी या फिर आज जो भी हम मूवमेंट्स देखते हैं गुड एंड सर्विसेज की, वो बड़ी फास्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम पहुंचा सकते हैं, और कम्युनिकेशन के थ्रू हम मास लेवल पे लोगों तक अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, और बहुत एक ही जगह पे बैठे हुए हम मैनी कंट्री पे या मैनी लोकेशंस पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन हम बहुत सारे लोगों को एक कम टाइम पे पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक और सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्रेस देखने को मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ रोडवेज है प्रेसीडेड रेलवेज। आज हम रोडवेज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं रेलवे से भी ज़्यादा, उसको हम पहल करते हैं वाई, यानी इंपॉर्टेंट ऑफ रोडवेज पूछी गई है। दोनों क्वेश्चंस में किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप इसके ये पॉइंट्स लिखेंगे जो यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, 5। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट ये जो 2 लाइन्स हैं ये इसलिए बताई हैं स्टूडेंट्स आपको, ताकि आपको पता चले कि जो रोडवेज है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रियलिटी में क्यों है। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं भी इनको लिखेंगे तो दैट इज़ नो वे, कोई बात नहीं, आप यहाँ से लिख देना। इंडिया हैज़ वन द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आज हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देख सकते हैं उनका अपना नेटवर्क है, उसमें से एक लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया का भी है। यही नहीं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब मैनी ऑफ लार्जेस्ट में से हम भी कहीं ना कहीं लार्जेस्ट होते हैं। एंड हमारा जो 2.3 मिलियंस किलोमीटर आज के टाइम पे रोड का जो नेटवर्क है इतना ज़्यादा जो नेटवर्क है किलोमीटर में वो अवेलेबल है हमारी कंट्री में। एंड द स्टिल अवे एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। और इसे हम कह सकते हैं कि आज जो हम देख सकते हैं कि जो बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रेलवे से ज़्यादा, क्योंकि रेलवे को मेंटेन करना और उसको बिल्ड करना नॉट अ इजी टास्क। तो रोडवेज अपने आप में ही क्या कहती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल 2 पॉइंट्स हैं जो है उसके रिगार्डिंग लिखे हुए हैं। आप यहाँ से मेन आंसर लिख सकते हैं कि हाउ टू यू कंपेयर टू द ट्रांसपोर्ट। तो आप फर्स्ट बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज़ मच लोअर देन द रेलवेज लाइन। रेलवे लाइंस को जब आप डालते हैं तो उसमें ट्रैक और टनल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। बट रोड जो है वो एक बार बन जाती है और उसको मेंटेन करना भी ईजी होता है, बिकॉज ऑफ अगर कहीं पे कट फट जाए या वो थोड़ा सा गड्ढे पड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कवर अप कर सकते हैं। रोड कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डायसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। दैट मीन्स स्टूडेंट्स रोड जो हैं वो
ट्रैवर्स में भी बनाई जा सकती हैं, यानी जो तिरछी तिरछी ढलान होती हैं लैंड या पानी के आर पार भी हम बना सकते हैं। एंड जहाँ पे ज़्यादा डायसेक्टेड है, अनडुलेटिंग यानी लहरदार जो पहाड़ होते हैं आप देखते हैं कहीं पे ऊपर कहीं पे ज़्यादा नीचे डायसेक्टेड, कहीं पे कटाव है, तो ये सारी ट्रोपोग्राफी में भी हम क्या बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं कंपैरेटिवली रेलवे, क्योंकि रेलवे स्टूडेंट्स आप इन ट्रोपोग्राफी में तो नहीं बना सकते। ट्रोपोग्राफी मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड एरिया, किसी भी एरिया में वहाँ का किस तरीके का करैक्टरिस्टिक्स हैं लैंड के, लाइक वहाँ पे रिवर्स हैं या वहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, रोड्स इजीली बना सकते हैं। नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, यानी जो ऊंची ढाल वाली स्लोप्स होती हैं वहाँ पे भी हम क्या बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं। सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स, जो तिरछी ढाल वाली होते हैं उनके किनारे पे हिमालयस के कट करके आपने किनारे पे देखा होगा कि हम क्या करते हैं, रोड बना सकते हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इकोनॉमिकली पॉकेट में हमारे हर किसी के कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट फ्यू पर्सन, अगर जो कुछ लोग होते हैं उनकी जो पॉकेट है वो उनको फेवर करती है रोड ट्रांसपोर्ट। रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे भी जाना है तो आप कहाँ से जाएंगे, रोड से ही जाएंगे। लाइक अगर आपको मार्केट ही जाना है, ठीक है, मार्केट जाने के लिए अब रेल में बैठ के तो या एरोप्लेन में बैठ के तो जाओगे नहीं, अपने लोकल मार्केट में जानी है या थोड़े से ही एक ही स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह टाउन टू टाउन जाना है तो आप विलेज टू विलेज जाना है तो क्या करोगे, रोड पे ही जाओगे। एंड डोर टू डोर सर्विस, लाइक आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी ही करनी है, जैसे कि आपके 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी हो जाती है, तो कैसे होती है, रोड ट्रांसपोर्ट से होती है। एंड अगर आपको देखेंगे कोई भी सामान होता है लोड करना है या अनलोडिंग करना है तो मच लोअर कहाँ से पड़ती है, कॉस्ट रोडवे के थ्रू उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। जैसे कि लॉरी में या ट्रक में कोई सामान हमें एक शॉप से दूसरी शॉप तक पहुंचाना है या फिर इंडस्ट्री से शॉप तक पहुंचाना है लोड करके और फिर उसको वहां पे अनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और वो हमें इकोनॉमिकली कॉस्ट में कम पड़ता है। एंड यहाँ पे 6 कर लीजिए, 6 पॉइंट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज टू फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एज अ फीडर का काम कौन करता है, रोड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको रेल या एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक भी जाना है, यानी इनमें से कहीं पे भी जाना है, तो सीधी सी बात है आप रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाओगे, क्योंकि आपके घर से रेलवे स्टेशन तक का जो नेटवर्क लिंक है वो क्या है, रोडवे है। एंड सी पोर्ट तक भी जाना है या स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाना है तो दैट मीन्स आपको रोड यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ द रोडवेज क्यों हमारे लिए स्टूडेंट्स इतना ज़रूरी है। तो दैट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू कैन डिस्क्राइब इन योर आंसर। आप अपने आंसर में ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, हाउ रोड्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। आप देखेंगे तो कंट्री के अंदर रोड को कितने उसमें क्लासीफाई किया हुआ है। अगर हम देखें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे एंड नेक्स्ट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स, ये क्लासिफिकेशंस हैं रोड के। तो ये इस क्वेश्चंस में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप रोड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लिंक करती है मेगा सिटीज़ से, लाइक दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई से मुंबई एंड मुंबई टू दिल्ली। तो ये 6 लेन सुपर हाईवेज, जो ये हाईवे बनाए जाते हैं सुपर हाईवे, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मेगा सिटी जो हैं वो मेगा सिटीज़ पर सिटी टू सिटी पहुंचने में जो डिस्टेंस होता है, टाइम लगता है, वो कंज्यूम कम हो, कम टाइम लगे और वहाँ पे डिस्टेंस पे पहुँचा जा सके, जो हम कनेक्टिविटी भी अच्छी हो सके। इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाए गए हैं जो लिंक किए गए हैं और वहाँ पे नेटवर्क जो रोड का है वो बिल्कुल उसको बढ़ाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और असम से लेके गुजरात, सिलचर जो कि असम में है, पोरबंदर जो गुजरात में है, सिलचर से पोरबंदर, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी जो
जो तमिलनाडु में। तो ये जो हम देख रहे हैं यानी नॉर्थ से साउथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एंड सिलचर से पोरबंदर, तो ये कॉरिडोर बनाए गए हैं। यानी नेटवर्क जो रोड का है वो अपने आप में ही ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी रोड की कितनी ज़्यादा है, और ये हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहलाता है। क्योंकि अपने आप में ही ये एक क्वाड्रिलेटर बनाता है और मेगा सिटीज़ को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है द मेजर ऑब्जेक्टिव सुपर हाईवे। इसका मेन उद्देश्य क्या है सुपर हाईवे बनाने का? रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। अगर सुपर हाईवेज बनाए जा रहे हैं तो वो इसलिए कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सिटी टू सिटी, तो वहाँ पे आपका टाइम कम लगे। एंड हाईवे प्रोजेक्ट बिंग इम्प्लीमेंटेड, इसको कौन बनाता है और मेंटेन कौन करता है स्टूडेंट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है, मेंटेन करती है। एंड नेशनल हाईवे मीन्स होता है स्टूडेंट, इसको जो जिसकी जो रोड होती हैं, जो सिस्टम होता है, इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? इसका मेंटेन काम करना सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको देखता है। एंड नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। हिस्टोरिकल शेरशूरी मार्ग जो है, यानी अगर हम पीछे एंशियंट टाइम पे जाएं, जो शेरशाह ने मार्ग बनाया था उसको नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली टू अमृतसर। दैट मीन्स हम नेशनल हाईवे में बोल सकते हैं कि जो अपने आप में ही एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए विदाउट लॉन्ग टाइम टेक, बिना लंबे समय लिए ही जब हम स्टेट टू स्टेट में जाते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमें जाना है तो हम नेशनल हाईवे से जाएंगे। स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे मीन्स होता है स्टूडेंट रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल, यानी स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं उन कैपिटल से कैपिटल तक जो लिंक होता है, एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं और उन्हें हम स्टेट हाईवे कहते हैं। यानी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, तो वहाँ से हम कह सकते हैं वो वहाँ पे होते हैं और लिंक्ड होती हैं स्टेट्स की कैपिटल्स की जो रोड, कैपिटल से कैपिटल तक। एंड दीज रोड कंस्ट्रक्टेड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। दैट मीन्स ये डिपार्टमेंट जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो रोडवर्क नेटवर्क है उसको मेंटेन करने का काम करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट के अंदर भी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ये स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट संभालता है। एंड डिस्ट्रिक्ट रोड दीज रोड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आप देख सकते हैं वो कनेक्टिविटी होती है रोड की, तो वो हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं। लाइक जैसे कि एक स्टेट है और उसके अंदर जैसे मानो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट तक जाने के लिए जो रोड यूज़ करते हैं इसे जिला परिषद वहाँ के जो है मेंटेन करते हैं। अदर रोड्स लाइक रूरल रोड्स लिंक रूरल एरिया, गांव से गांव या टाउन तक जो कनेक्टिविटी होती है वो इस रोड में आती हैं। एंड स्पेशल इनपुट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर भी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिससे रोड को मेंटेन किया जाता है एंड रोड बनाई जाती हैं। स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो एवरी विलेज इन द कंट्री is linked to a major town in the country by an all season metrobus road. That means हर सीज़न पे ये रोड चल पाएँ ऐसी मजबूत सड़कें बनाई जाती हैं। मोटरेबल रोड मीन्स जिस पे लॉन्ग टाइम वो सर्वाइव कर पाएँ, और जो पक्की रोड होती हैं लाइक उस पे सभी व्हीकल जो हैं चल सकें। तो विलेजेस में भी जो मेजर टाउन तक, जो विलेज टू विलेज जो टाउन तक जो कनेक्टिविटी होती है किसी कंट्री में, तो वो ऐसी रोड ही होती हैं, रूरल एरिया और टाउन्स को कनेक्ट करती हैं। बॉर्डर रोड क्या होता है? बॉर्डर रोड मीन्स होता है स्टूडेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेन रोड बॉर्डरिंग एरिया ऑफ कंट्री। यानी दो कंट्री के बीच का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो हमें रोड और उसकी कनेक्टिविटी करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश 1960 में ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और ये डेवलप करती है रोड की, स्ट्रेटेजिक बनाती है उसको,
जैसे कि नर्दर्न और नर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ में स्पेशली इसको मेंटेन करने का काम है, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है। एंड दीज रोड हैव इम्प्रूव एसेसिबिलिटी ऑफ एरियाज डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी जो डिफ़िकल्ट लैंड है, जो इक्वल नहीं है, अनइवन है, वहाँ पे भी ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होती हैं, क्योंकि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इंटीरियर लैंड में रहने वाले लोग इस रोड के थ्रू क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रोड के थ्रू दूसरी कंट्री या स्टेट में क्या कर सकते हैं, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह सेल परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में एसेसिबल होती हैं और डिफ़िकल्ट प्लेस पे बनाई जाती हैं। तो इस वजह से खासकर नॉर्थ ईस्टर्न और नर्दर्न एरिया में जो रोड की स्ट्रेटेजी है, वो जो डेवलपमेंट होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका कंस्ट्रक्शन का काम कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में आपको यही क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे से समझने हैं और इन क्वेश्चंस को लर्न करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।